हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यानी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जीएस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। लगातार यानी जीएस के प्रैक्टिस सेट अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के कराए जा रहे हैं। तो आप लगातार इन प्रैक्टिस सेटों को देखते रहें और इसी अपने वीडियो में जो प्लेलिस्ट है इसकी वो भी यानी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। तो यदि आपने यानी उन प्रश्नों को नहीं किया है तो उन्हें भी आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के कर सकते हैं। अब जैसे पहले प्रश्न के बारे में बात कर ले। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन में शुरू किया। ऑप्शन है 1922, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1930। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन डी यानी 1930। यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 1930 में यानी शुरू किया था। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1932। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। और डेट क्या थी? 26 सितंबर यानी 26 सितंबर 1930 को यानी पूना 1932 को यानी पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये यानी मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास टंडन राजगोपालचारी के यानी प्रयासों से अम्बेडकर किसके यानी अम्बेडकर और गांधी जी के किसके यानी अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था। और ये किसने यानी प्रयास किया था? राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और सी राजगोपालचारी, इन्होंने ही यानी प्रयास किया था। तब यानी अम्बेडकर और गांधी जी के बीच यानी समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। सन में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1943 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? यानी 1943 में की थी। और सुभाष चंद्र बोस ने 3 ब्रिगेडियर की स्थापना की थी। गांधी ब्रिगेडियर और नेहरू ब्रिगेडियर और तीसरी थी सुभाष ब्रिगेडियर। और महिलाओं के लिए थी झांसी ब्रिगेडियर। कौन सी? झांसी ब्रिगेडियर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में हुआ था। ऑप्शन है 1945, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1942। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका यानी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। और डेट क्या थी? 9 अगस्त 1942 को। यानी कब? 1942 को ये यानी शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। यानी ऑप्शन ए नंदिनी शतपथी, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी यानी मायावती। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यानी सुचेता कृपलानी। यानी कौन थी? सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और ये कब से लेके कब तक रही थी? ये रही थी 1963 से लेके 1967 तक। कब तक? 1963 से लेके 1967 तक यह मुख्यमंत्री रही थी। और ये मतलब किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। यानी उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री रही थी 1963 से लेके 1967 तक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है। ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी बैरन द्वीप समूह या ऑप्शन डी कवारती। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी यानी इंदिरा पॉइंट। यानी भारत का सबसे सुदूर द्वीप कौन सा है? यानी इंदिरा पॉइंट है। यानी जो सुदूर यानी दक्षिणी सिरा कौन सा है? तो वो आपका है यानी इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? ऑप्शन ए हिरनी, ऑप्शन बी जोग, ऑप्शन सी दूधसागर, ऑप्शन डी अथरापल्ली। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यानी ऑप्शन बी यानी जोग में। किसमें? यानी जोग में राजा और रानी और रॉकेट और रोर नामक 4 अलग अलग यानी झरने हैं। और इसकी जो यानी ऊंचाई है ये है अरब सागर के मुहाने पर स्थित है ये, जिसे इसे किस नाम से जाना जाता है? यानी जोग जलप्रपात या गरसोपा। किस नाम से और जाना जाता है? गरसोपा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है ये? कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। और ये इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। कितनी? 253 यानी मीटर है। और तथा ये यानी शरावती नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? शरावती नदी पे ये स्थित है। और इसी पर 4 यानी छोटे छोटे यानी जलप्रपात हैं जिनका नाम है राजा और रानी और रॉकेट और रोर नामक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, यानी से हिमनदी ग्लेशियर बनती है। ऑप्शन ए बर्फ का जमाव, ऑप्शन बी भारी वर्षा, ऑप्शन सी पिघलता हुआ बर्फ या ऑप्शन डी भारी ओलावृष्टि। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका प्रश्न का उत्तर होगा बर्फ का यानी जमाव। यानी किसके कारण? यानी बर्फ के यानी जमाव के कारण यानी हिमनद या ग्लेशियर बनती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यानी रूप किया जाता है? ऑप्शन ए पेरी ना तांडव, ऑप्शन बी भारतनाट्यम, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम और ऑप्शन डी शास्त्रीय नारस। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन यानी पेरीना तांडवम। यानी कौन सा सही होगा? पेरीना तांडवम यानी सही होगा। यानी तेलंगाना की जो संस्कृति है वो बहुत ही यानी लोक नृत्य की भूमिका अहम यानी होती है। यहाँ पे जो यानी प्राचीन यानी नृत्य है वो कौन सा है आपका? पेरीना तांडवम यानी यहाँ का प्राचीन नृत्य, जिसे यानी हाल ही के दिनों में यानी पुनर्जीवित किया गया है। और यह यानी काकतीय वंश के दौरान तेलंगाना में प्रचलित और समृद्ध हुआ था। किस वंश के दौरान? यानी काकतीय वंश के दौरान ये यानी प्रचलित हुआ था। कौन सा? यानी पेरीना तांडवम। और इसे यानी योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी योद्धाओं का यानी नृत्य भी कहा जाता है। यानी योद्धाओं का क्या कहा जाता है? यानी नृत्य भी कहा जाता है। आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यानी योद्धाओं का नृत्य यानी किस नृत्य को कहा जाता है? तो आपको इसका आंसर देना पेरीना तांडवम को यानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, यानी 8 मार्च। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। और किस मतलब ये दिवस यानी कौन सा दिवस है, यानी महिला दिवस है, और इसे हर साल यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, और इसे यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको बता दें कि इसी तरह के ही प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी से मिलते जुलते ही प्रश्न लगातार यानी पिछले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार बने रहें और इन प्रैक्टिस सेटों को लगातार लगाते रहें, क्योंकि अब आपका जो ये समय है वो ये आपका यानी प्रैक्टिस सेट लगाने का ही समय है।